अगर वो आइडिया आप लोगों ने शेयर नहीं करा हुआ ना, तो मेरे को नहीं लगता उस आइडिया के साथ आप ज्यादा लंबा काम कर पाओगे। सो फर्दर मैं यहाँ पर अभी आगे मूव करता हूँ। व्हाट इज एमवीपी? एमवीपी इज अ मिनिमम वायबल प्रोडक्ट। मिनिमम वायबल प्रोडक्ट मेरा यहाँ पर ये होता है कि मैंने कम पैसों में ना कुछ ऐसी मिनिमम इनोवेशन करी है जो कि लोगों को चाहिए या नहीं चाहिए, सिर्फ इतना रिसर्च हो जाएगा। ऐसा नहीं करना हम लोगों को कि कुछ भी बनाने चले गए, ठीक है, और बनाया और बेचना स्टार्ट कर दिया उसको, राइट। सो क्या करना है हम लोगों को, देखना है कि भाई मार्केट में ये चीज चाहिए भी या नहीं चाहिए। सो सब क्या करना है हमने, मेजर। यार ये मेरी पीपीटी पे कोई मार्क कर रहा है, प्लीज यार ऐसी चीजें मत करो। लेट मी स्टॉप यू फर्स्ट। ओके, सो मेजर फीचर्स ऑफ फीचर टू सेटिस्फाई योर अर्लियर कस्टमर। जितने भी आपके स्टार्टिंग वाले कस्टमर है ना, उन लोगों को ना अपना भगवान मान लेना। क्यों मान लेना? क्योंकि वो लोग जो आपके पास आ रहे हैं ना लेने के लिए, वो उन लोगों को बेचना सबसे ज्यादा जरूरी है हमारे लिए। क्यों जरूरी है? उन लोगों के साथ ना हमें बनाना है अभी पहले स्टार्टिंग में कि भाई कैसे आप लोग करेंगे, ठीक है। सो मेजर यहाँ पर हमारे लिए क्या बात आ जाती है? यार प्लीज जो भी ये पीपीटी पे कर रहा है प्लीज मत करो अभी। सो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर अगर एग्जाम्पल लूँ कि अगर ओला आता स्टार्टिंग में, ठीक है, वो अपनी शेयर्ड कैब के लिए भी पहले ही काम कर लेता, ठीक है, वो अपनी बाइक के लिए भी काम करता, वो अपनी कार के लिए भी काम करता, वो अपनी माइक्रो मिनी एंड प्रीमियम जो उनकी कार्स होती है उन सब के लिए भी काम करता, सब चीजों को एक साथ आपके सामने कैटर करता, तो आपको नहीं लगता कि क्या पता वो फेल हो जाता? क्यों हो जाता फेल? कोई और कॉम्पिटिटर आता, अपने छोटा सा आइडिया को एमवीपी बनाता अपना और आप लोगों के सामने प्रेजेंट कर देता। हो सकती है ऐसी प्रॉब्लम, बहुत इजीली ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है। तो हमेशा छोटा सा कुछ अपना बनाओ और उसको मार्केट में लेकर आ जाओ, सो डेट ऑडियंस क्या चाहती है पहले वो पता लगे। सो एमवीपी का ना पर्पस होता है कुछ, बी एबल टू टेस्ट अ प्रोडक्ट विद मिनिमम रिसोर्स। हमारे कम से कम रिसोर्स में कुछ प्रोडक्ट बन जाएगा, उस बंदे को हम लोग क्या करेंगे, मार्केट में लेकर जाएंगे, दिखाएंगे कि हाँ हम लोगों ने ऐसा कुछ बनाया है, अब देखो इसे यूज करके देखो, राइट। सो कम छोटे से एरिया में, फॉर एग्जाम्पल मैंने पर्टिकुलर पिन कोड पर कोई सर्विस स्टार्ट करी है, सो धीरे धीरे करके हम स्टार्ट करेंगे, यहाँ से हमारी लर्निंग भी होगी, हम लोगों का टाइम भी बचेगा। जो चीज मेरी 2 साल में बनने वाली है, क्या पता मैं वो थोड़े टाइम में ही बनाऊं और स्टार्ट कर दूं उसके साथ ही, ठीक है। गेट प्रोडक्ट टू अर्लियर कस्टमर एज सुन एज पॉसिबल। जितना जल्दी कोई प्रोडक्ट आप बना के अपने कस्टमर के सामने ले जाओगे ना, उतना ज्यादा अच्छा है। ऐसा ना हो कि प्रोडक्ट आप बनाते जा रहे हो, बनाते जा रहे हो, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, मार्केट में डिमांड ही खत्म हो गई, ठीक है। हर चीज की ना मार्केट में एक टाइम तक डिमांड होती है, ऐसा नहीं होता कि वो डिमांड चलता रहेगा। कभी ऐसा नहीं होगा, कोई भी चीज होगी वो एक टाइम पीरियड तक रहती है, उसके बाद नहीं रहती। हाउ टू स्टार्ट विद एमवीपी, यहाँ पर भी मैं फिर से बात करूंगा। अगर एमवीपी के साथ कोई स्टार्ट करता है ना, तो कैसे करते हैं? राइट योर बिजनेस प्लान। सबसे पहले अपना कोई बिजनेस प्लान लिखो आप, ठीक है। एमवीपी एक्सपर्ट्स के पास जाओ, उन लोगों से डिस्कस करो कि यार मैंने ये प्लान सोचा है, आपका इस पे क्या इनपुट है। क्या लगता है कि यहाँ पर आप अगर किसी एमवीपी एक्सपर्ट के पास जाओगे, ठीक है, और प्लान लेके जाओगे, आपके आइडिया को चोरी करके काम करना शुरू कर देगा? ऐसा नहीं होगा, वो प्लान आपका है। एमवीपी एक्सपर्ट हमेशा आपको सपोर्ट करेगा उस चीज में कि कैसे आप उस चीज को स्टार्ट करो। डिवाइड वर्क इन फेज। फॉर एग्जाम्पल मेरा कोई काम है, ठीक है, हम लोगों को उसे स्टार्ट करना है, तो मैं उसे फेज वाइज करूंगा। ऐसे नहीं कि मैंने 6 जगहों पे एक साथ अपना काम शुरू करूंगा, करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट लगा दूंगा किसी की या अपनी, एंड वहां पर मैं फ्लॉप कर दूंगा उस आइडिया को। सो एक छोटे से एरिया में स्टार्ट करेंगे, वहां से काम को आगे शुरू करेंगे। सिमिलरली डिवाइड करेंगे वर्क को कुछ कुछ फेजेस में, कि मैं अगले 2 महीने में ये लेकर आऊंगा, अगले 3 महीने में ये लेकर आऊंगा, अगले 4 महीने में ये लेकर आऊंगा, राइट। एंड ऐसे ऐसे करके मेरा 1 साल निकलेगा, देन मैं इन्वेस्टमेंट के लिए जाऊंगा। एमवीपी प्रोडक्ट्स के साथ ही आज की डेट में इन्वेस्टमेंट मिलती है। आप लोगों में से शायद बहुत कम लोगों को ये चीज पता होगी कि आज की डेट में इन्वेस्टर्स जो है ना, वो कहते हैं कुछ बनाया हुआ है आपने, जो मेरे सामने आप कह रहे हो कि मैं आपके प्रोडक्ट पे 100 करोड़ रुपए लगा दूं, कोई ऐसे नहीं लगाएगा। उसके सामने आपको एक छोटा सा प्रोडक्ट लेके जाना पड़ेगा, और उसे हम यहाँ पर एमवीपी ही कह रहे हैं। आउटसोर्स दी माइनर वर्क। कभी भी ना ऐसा मत समझो कि यार मेरा ये काम मैं बाहर आउटसोर्स क्यों करूं। आप आउटसोर्स कर दो उस काम को। क्यों करने के लिए कह रहा हूँ? कोई काम छोटा सा है, ठीक है, अब छोटा सा काम अगर मेरे को पता है उस काम को 1 महीने का काम है, ठीक है, 1 महीने के बाद क्या करेंगे हम लोग? उस रिसोर्स का मेरा वेस्ट हो गया बोला।
सो उस वाले काम को आप आउटसोर्स करो। यहाँ पर मैं अगर एग्जांपल लूँ, फॉर एग्जांपल अगर हम लोग ऐप डेवलपमेंट की बात करें या वेब डेवलपमेंट की बात करें, आप सोच के देखना कि जो उसमें डिजाइन होते हैं ना, यूआई डिजाइन बनता है सबसे पहले, वो रिसोर्स ना हमें वन टाइम के लिए चाहिए होता है कि वो स्टार्टिंग में बनाएगा सब कुछ और चला जाएगा। उसके बाद उसी बेस पे एचटीएमएल बनते हैं, उसी बेस पे डेवलपमेंट होती है। तो जो फर्स्ट फेज है बिल्कुल माइनर सा फेज है, ठीक है, उस पर काम करो और उसे आउटसोर्स कर दो सबसे पहले कि भाई वो चीज बनकर आ जाएगी, फिर हम इस पे काम शुरू करते हैं। तो ऐसे छोटे छोटे काम देखो क्या क्या चीजें हम आउटसोर्स कर सकते हैं। आउटसोर्सिंग हमेशा सही रहती है। अगर जो मेरे को एक और फ्यूचर दिख रहा है वो ये भी दिख रहा है, मे बी पॉसिबल टीम्स जो होंगी ना अपने वर्क को आउटसोर्स ही करा करेंगे। क्योंकि जो अब कोविड-19 वाला भी टाइम आ रहा है, कोई भी बंदा ये नहीं कहेगा कि यार मैं अपने पास एक रिसोर्स बिठा लूं, उसकी लाइबिलिटी बिठा लूं अपने ऊपर एंड उसको मेरे को हर महीने का पे करना है। क्यों पे करना है यार? आप बोला काम आउटसोर्स करो, बाहर वाली कंपनी की हेडेक हो गई उस काम को करने की, बट मॉनिटर करो उसको। ऐसा ना हो पैसा भी चला जाए और काम भी ना हो। डेली बेसिस पे कॉल करो। ये मैंने लास्ट वाले वेबिनार में भी अपने डिस्कस करा था कि हमेशा कॉल्स करते रहो एजेंसीज के साथ, उनके साथ इन्वॉल्व रहो ज्यादा से ज्यादा। बिकॉज वो लोग तो एजेंसी जब तक आप उनके साथ इन्वॉल्व नहीं रहोगे वर्क नहीं करेंगे। ये चीज बिल्कुल क्लियर रखो अपने माइंड में। आउटसोर्स करना है अपने माइनर वर्क को, हायर टीम फॉर रेगुलर वर्क। जो आपका रेगुलर वर्क है उसी के लिए टीम हायर करो। डू रेगुलर डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग के लिए मैं यहाँ पर क्यों कह रहा हूँ, क्या डिजिटल मार्केटिंग मतलब मेरा यहाँ पर मैं डिजिटल मार्केटिंग करता हूँ इसलिए नहीं कह रहा हूँ यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग इसलिए कह रहा हूँ कोई भी अगर आप चीज बना रहे हो ना एंड उसको आप मार्केट में फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे, गूगल पे अगर प्रमोट करना स्टार्टिंग से स्टार्ट कर दोगे तो एक टाइम के बाद आपका वो प्रमोशन जो होगा ना 2 साल 3 साल 4 साल बाद जब आपका प्रोडक्ट बिल्कुल प्रॉपर प्रिपेयर होगा, फॉर श्योर वो बहुत अच्छा गूगल रैंक कर चुका होगा। आपकी ऑडियंस बहुत जल्दी आपको पहचानेगी कि हाँ ऐसी चीजें मैंने देख रहा हूँ पिछले 2-3 साल से। तो मार्केटिंग हमेशा अपने प्रोजेक्ट को फर्स्ट फेज होते के साथ ही आप मार्केटिंग स्टार्ट कर दो उसकी। अगर मैं इस चीज में एग्जांपल लूं, पेटीएम ने भी करी थी ये चीज, फ्लिपकार्ट ने भी करी थी, उबर ने भी करी थी, ओला ने भी करी थी। छोटी सी चीज बनाई और मार्केटिंग करी। राइट प्लान फॉर सेल्स। हमेशा सेल्स का प्लान अपने पास प्रिपेयर रखना। ऐसा ना हो प्रोडक्ट बना के खड़ा कर दिया, ठीक है, बेचने के लिए टीम ही नहीं है, बेचने के लिए कोई कोई बंदा ही नहीं है, आपको खुद ही जाके बेचना पड़ रहा है। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। सेल्स का एक प्लान होना चाहिए आपके पास कि कैसे मेरा प्रोडक्ट बिकेगा। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है बिकॉज डेवलपमेंट टोटली अलग आ जाती है और बेचना बिल्कुल अलग हो जाता है। अगर यहीं पर मैं कोई प्रोडक्ट की बात करूं, फॉर एग्जांपल अगर मैं सैनिटाइजर की बात करूं, सैनिटाइजर बनाना आसान है, बेचना मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? ऑडियंस तक पहुंचना मुश्किल है कि किसको ये चीज चाहिए होगी। बी रेडी फॉर एक्सपेंशन। एक्सपेंशन मतलब कि उसे कैसे आपने नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है। अगर आपका ये चीज प्रिपेयर नहीं है ना कि नेक्स्ट लेवल पे कैसे आप लेके जाओगे, सो मेरे हिसाब से आपका स्टार्टअप बहुत बहुत नीचे लेवल का आप स्टार्टअप सोच रहे हो। आपको स्टार्टअप सोचना है इस लेवल का कि ऑल ओवर अगर मैं दिल्ली में आ जाता हूँ तो क्या होगा, ऑल ओवर अगर मैं इंडिया में आ जाऊंगा तो क्या होगा, ऑल ओवर अगर मैं वर्ल्ड पे एक्सपेंड करूंगा तो क्या होगा। सो आपको इन सब चीजों से प्रिपेयर रहना है। टेक फीडबैक ऑलवेज। अपने फीडबैक्स टाइम टू टाइम लेते रहो आप कि क्या करना है आपने इसके अंदर आगे। और ऑडियंस से पूछो वो क्या चाहते हैं इसके अंदर। और अगर इस चीज का अगर मैं एक और एग्जांपल लूं फीडबैक्स का, तो आपको बताता हूँ पेटीएम पे ना पहले क्या होता था, अमाउंट ऐड होता था, ठीक है, और वो अपने वॉलेट को ही ट्रांसफर करते थे कि ए वॉलेट से बी वॉलेट में चला जाएगा, सी वॉलेट से डी में चला जाएगा। उनके पास ये ऑप्शन नहीं था अपने वॉलेट का पैसा आप दूसरी जगह पे अपने अकाउंट में ले लो। ये उनके पास फीडबैक किया कि अगर आप 1% या 2% पैसा काट के भी अगर हमारा पैसा हमारे अकाउंट में वापस ले लोगे ना, शायद हमारा कस्टमर रिटेन हो जाएगा और ज्यादा। सो उन लोगों ने ये चीज ऐड करी। ये बात है 2016 की। और 2017 में जब लॉकडाउन हुआ तो इस चीज का बहुत बड़ा बेनिफिट हुआ था क्योंकि लोगों ने पेटीएम में पैसे एक्सेप्ट करे और अपने अकाउंट में डाले। क्या हुआ था, 1% कट रहा है, कटने दो। 2% लोगों को इतने परसेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर किसी के पास 100 रुपए आ रहे हैं और वो 1 रुपया अगर दे देगा वॉलेट ट्रांजेक्शन में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो पेटीएम ने भी यही करते फीडबैक लिया था लोगों से। जब ऐसे फीडबैक आए तब उन्होंने इस चीज को स्टार्ट करा। शो एमवीपी टू इन्वेस्टर फॉर फंडिंग। हमेशा अपनी एमवीपी को लेके जाओ इन्वेस्टर के सामने। इन्वेस्टर के सामने ना कभी भी मत जाना ऐसे कि क्या हुआ था। सॉरी, आई थिंक मैंने बीच में लॉकडाउन बोल दिया, वहां पर मैं नोटबंदी कहना चाह रहा था। 2017 की नोटबंदी की बात हो रही थी वहां पर। शो एमवीपी टू इन्वेस्टर फॉर फंडिंग। एमवीपी को लेके अपने इन्वेस्टर के पास जाओ कि यार मेरे को इस चीज के लिए फंडिंग चाहिए।